इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ, मैं उठ गया हूं, तुम लेट हो। हाँ पता है, अब तो सबसे बड़ा काम बाकी है और उस बदमाश को ढूंढना। अच्छा, तो ये बात है। टिम करते आसमान में इनको देखो तो लगता है ये जग में सबसे न्यारे हैं। एक तारा जो आसमां से धरती पर आया है और उसे तो मैंने अपने प्यारे भैया के रूप में पाया है। भैया डर गए, भैया डर गए। अच्छा मेरा राजा भैया, तुम जीते मैं हार, बस खुश। चलो अच्छा, अभी नहाने का टाइम हो गया, चले। देखो मम्मी बुला रही है। मम्मी मम्मी। अच्छा बाबा, मैं भी आता हूँ। पता है देर हो रही है, लड़की वाले देखने आने वाले है ना। अब चाहती है ना उनके आने से पहले मैं अच्छे से तैयार हो जाऊं, लेकिन मुझसे पहले आप दोनों तो तैयार हो जाओ। माँ, इस घर की बहू ढूंढते ढूंढते 10 साल हो गए। अब मुझ में और ज्यादा रिजेक्शन झेलने की हिम्मत नहीं बची। अच्छा बाबा, पता है इस घर में बहू लाना आपका सपना है और आपको लगता है इस बार ये सपना जरूर पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस बदमाश को मेहमानों से दूर रखना पड़ेगा। अनुज, मेरा एक काम करोगे? बोलो। जब तक मेहमान चले नहीं जाते ना, तुम अपने कमरे में ही रहना। चले अनुज? एंड बन गया तुम्हारा एरोप्लेन। ये 1 2 3। पता नहीं भैया आप कैसे बनाते हो, मुझसे तो बनता ही नहीं है। पता नहीं मैं कब सीखूंगा बनाना। एक दिन जरूर सीख जाओगे। फिलहाल मैंने जो इतने सारे तुम्हें प्लेन्स बना के दिए, तुम उसके साथ खेलो। हाँ? एंजॉय। मैं आता हूँ। हाँ? ठीक है।
नमस्ते। आइए प्लीज आइए। सब ठीक है ना? बहुत मुश्किल से रिश्ता फिट किया है, कुछ गड़बड़ मत करना। कोई गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा जी, मैं माँ को लेकर आता हूँ। वैसे तो घर बहुत अच्छा देखा है। जी, ये मेरी माँ है। नमस्ते। माँ जी को क्या हुआ? जी माँ को बीपी की प्रॉब्लम रहती और एक दिन अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ गया और ये पैरालाइज हो गई। ओह, बाकी फैमिली में और कोई? हाँ, मेरा एक भाई है और वो जी, पर वो अभी कॉलेज गया है। ओह, क्यों अजय? हाँ हाँ। जी, मैं अभी आया। हाँ, आप लोग डरिए मत। ये मेरा भाई है। जब हमने तुम्हारे भाई के बारे में पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई ऐसा है। जी, वो मैं बताने ही वाला था आपको। आप लोग बैठिए ना, हम लोग बात करते हैं। प्लीज बैठिए प्लीज। बैठिए। क्या बैठिए और क्या बात करिए? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करके इस घर में रहूंगी? चलो पापा। चलो चलो। सर, रुकिए ना सर। अरे भैया, आपने मुझे मना किया था बाहर आने से, कमरे से बाहर आ गया। मेरी वजह से वो आंटी और दीदी ने डांटा। सॉरी भैया। अनुज, अनुज। भैया चले जाओ आप यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। हेलो, गोलू का ढाबा? हाँ भैया, मुझे ना 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करना है। नहीं नहीं, अनुज नहीं खाएगा, वो गुस्से में बैठा है। तो आप ना मेरे लिए 2 प्लेट चाउमीन, छोले भटूरे और हाँ, आइसक्रीम भी कर देना। और क्या करना है? और रसगुल्ले वो कौन ऑर्डर करेगा? भैया 2 नहीं, पूरे 4 रसगुल्ले भेज दो। मेरे भैया को रसगुल्ले बहुत पसंद है। ठीक है, आप जल्दी भेज दो। तो तुमसे एक बात करनी चाहती हूँ। बोलो। आज जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं। भैया, आपको पता है मैं दुनिया में ना सबसे ज्यादा प्यार बस आपसे करता हूँ। भैया, आप अपना फोन उठा लो, मैं देख के आता हूँ कि रसगुल्ले आए कि नहीं आए। ओके। जी सर। अजय, मुझे रिव्यू रिपोर्ट भेजो अभी। सर, लेकिन आज तो मैं छुट्टी पर हूँ। तो तुम्हारी छुट्टी कैंसिल। हमारी ब्रांच की जल्दी ऑडिट होने वाली है, उसकी रिव्यू रिपोर्ट तुम्हें बना के देनी है। सर, लेकिन दरअसल एक बात मत बोलो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मैं तय करूंगा कि किसको कब छुट्टी देनी है और कब नहीं। इसलिए चुपचाप
जल्दी ऑफिस आओ। जी सर, मैं ऑफिस आता हूँ। हेलो। क्या आज है? इस रिश्ते के लिए भी बात नहीं बनी। विशाल, मुझे लगता है मेरी किस्मत में ही नहीं लिखी है शादी। ये 32वीं लड़की थी जिसने मुझे शादी के लिए मना किया है। वैसे अगर तुम बोलो तो मैं किसी तलाकशुदा औरत से बात करूं, शायद वो मान जाए इस रिश्ते के लिए। नहीं, बहुत हुआ तमाशा, मुझे अब शादी नहीं करनी। ज्यादा भाव मत खा भाई, शादी कर ले अब। मेरी माने ना तो अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी भाई अब तेरी उम्र निकलती जा रही है। अब तो ना जैसी टूटी फूटी जैसी लड़की मिले ना, उससे तू शादी कर ले भाई, ना यूं ही सूखा ही मर जाएगा। चल चल भाई, नाराज मत हो। तुझे अपनी घरवाली के हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाता हूँ। वैसे तू क्या लाया है? भाई प्यार की निशानी तेरी भाभी ने दी है। वैसे ना सच बताऊं तो आदमी की जिंदगी तभी जिंदगी लगती है जब उसकी शादी हो जाए, वरना तो यूं समझो आदमी जिंदगी काट रहा होता है। तेरी भाभी का फोन। तू मटर पनीर खा, मैं बात करके आता हूँ। हेलो जान। हाँ जय बोलो। विशाल, तुम वो तलाकशुदा से रिश्ते की बात कर रहे थे ना? हाँ मैं तैयार हूँ, जल्दी बताना। हाँ, लेकिन ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। आज तो मुझे ऑफिस में देर हो जाएगी। हेलो। हाँ जी। विनीता दीदी, आज ना मुझे ऑफिस में जरा देर हो जाएगी, तो क्या आप? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे घर जाकर अनुज और आंटी जी दोनों को खाना खिला दूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। अरे वाह दीदी, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। अब खा लेता हूँ। क्या सिखाया था मैंने? हाँ, आपने बोला था कि खाना खाने से पहले हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। अजय भैया, हम लोग है ना खाना खाने जा रहे हैं, आप जहाँ भी हो खुश रहो। अनुज, मैंने तुम्हें भगवान को याद करने के लिए कहा था। अरे दीदी, आपने ही तो बोला था भगवान हमें खाना देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमें दुनिया की सारी खुशियाँ देते हैं। तो ये सब काम तो हमारे लिए हमारे अजय भैया करते हैं ना, इसलिए मेरे लिए तो मेरे अजय भैया ही भगवान है। हाँ विशाल। अजय, तुम्हारे लिए एक रिश्ता है। एक लड़की है तलाकशुदा। ओके। तो मैं उसे तुम्हारे घर का पता दे देता हूँ। दरअसल वो अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आना चाहती है। एक मिनट विशाल, घर पे रिश्ता लाने से पहले उस लड़की से एक बार मैं मिलना चाहता हूँ अकेले। तुम एक काम करो, उस लड़की को सेंट्रल गार्डन में आने के लिए बोल, ठीक है? ठीक है, बोल दूंगा। चल बाय।
आप अजय हो? हाँ, पर आप कौन? जी, मैं ज्योति। विशाल ने बताया था कि आप मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, आइए ना, कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। बैठिए। तो बताइए, आप क्या बात करना चाहते थे? हाँ, वो आपके बारे में बताइए ना। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। ये शादी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मेरे पति राजन को जुए की लत लगी हुई, तो वो बात बात पे मुझ पे हाथ उठाता था। एक रात तो उसके जुल्मों की हद ही हो गई। जब मेरे पापा को पता लगा, उन्होंने मुझे तुरंत वापस बुला लिया। मेरे पापा से मुझे हिम्मत मिली राजन से तलाक लेने के लिए। 1 साल पहले ही मेरा तलाक हुआ है। वो राजन दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी है जो उसने आपको अपनी जिंदगी से जाने दिया। थैंक यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? ये घर नहीं, चिड़ियाघर है। ऐसे घर में शादी करने से अच्छा है मैं अपने लड़की को कुंवारी रखूं। जी, मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरी माँ है, और वो भी गोरखपुर में रहती है। यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। अच्छा। अब अच्छा सुनिए ना, आपकी बातें कॉफी पीते पीते की। जी चलिए। वहीं उतार दीजिए, मेरा घर आ गया। वैसे मैंने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। जी मतलब ये कि मैं आपसे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिलने आई थी, और 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने कॉफी पी, आइसक्रीम खाई। इन 4 घंटों में तो आपने मुझे पूरा शहर ही घुमा दिया। अगर ऐसी बात है तो क्या हम कल भी मिल सकते हैं? बाय। भैया, तो गुड्डू का फोन आ रहा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मजाक करना भी जानते हैं। मैं तो बहुत मजाकिया हूँ। एक चुटकुला सुनाओ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक ना हाथी और चींटी एक रास्ते से जा रहे थे। ये किससे बात कर रहे हैं? अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो ज्योति है। ज्योति? ये कैसा अजीब सा नाम है? कैसा लगा मेरा मजाक? सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप इतने फनी भी हैं।
अच्छा, शाम को मिल रहा है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो एक काम करूं, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हूं, बाद में बात करें? ओके, बाय। अपने इस रिश्ते को आगे ले जाने से पहले मैं अपने बारे में 2 बातें बताना चाहती हूँ। बोलो। पहली बात ये कि मुझे झूठ और झूठे लोगों से सख्त नफरत है, इसलिए प्लीज मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। मेरा पहला पति राजन मुझसे हर बात पे झूठ बोलता था, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी किसी सच्चे इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ। अगर अभी भी कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, जो आपने ना बताई है, तो प्लीज बता दीजिएगा। मैं तो खुली किताब की तरह हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। गुड। और दूसरी बात है कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शादी करके सेटल हो जाऊँ। और तुम क्या चाहती हो? मैं भी यही चाहती हूँ। मैं भी। मुझे आपके परिवार से मिलना है। हाँ हाँ, बहुत जल्द मिला दूंगा ना। वैसे मुझे एक चीज बताओ, तुमने गोपाल स्वीट्स की चाट खाई है? नहीं। ये क्या बात हुई? इस शहर में रह के और तुमने गोपाल स्वीट्स की चाट नहीं खाई, तो कुछ नहीं खाए। चलो मैं तुम्हें खिलाने लेके चलता हूँ। हम सभी इंसान अलग अलग फर्ज के बंधनों में बंधे होते हैं, और जो इंसान जितने अच्छे से ये फर्ज निभाता है वो उतना ही श्रेष्ठ इंसान बन के उभरता है। लेकिन इन कर्तव्यों के साथ साथ इंसान को बहुत सा तनाव और अकेलेपन का भी सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी गंभीर जुर्म को दस्तक दे सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं एक ऐसे हृदय स्पर्शी कहानी जो हमें अपने कर्तव्यों और उनसे जुड़ने वाले तनाव के बारे में आगाह करती है। अजय एक नेक दिल और संवेदनशील इंसान था। अपनी बीमार माँ और भाई का ध्यान वो कई सालों से रखता आ रहा था, लेकिन अब अकेलेपन ने उसे घेरना शुरू कर दिया था। ऐसे में उसे ज्योति में प्यार और उम्मीद की एक आशा दिखाई दी थी, लेकिन उसने ज्योति से अपने परिवार के बारे में झूठ बोला था। ऐसे में अजय की जिंदगी जो अब तक प्यार, फर्ज और मेहनत के दम पर चल रही थी, अब उसमें झूठ भी शामिल हो गया था, और ये झूठ एक बड़े जुर्म को आमंत्रित करने वाला था। ये दरवाजा बंद क्यों है? अजय, क्या हुआ विनीता दीदी? और माँ रो क्यों रही है? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी पर तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा था। वो मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया था। वैसे बात क्या है और घर बंद क्यों है? तुम्हारा भाई अनुज वो घर से भाग गया है और हमने उसे हर जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिला। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? माँ, मैं वादा करता हूँ जब तक अनुज को लेके नहीं आता मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। अनिता दीदी, आप माँ को घर में लेके जाओ, मैं अनुज को ढूंढ के लेके आता हूँ। प्लीज आप ध्यान रखिए, मैं आता हूँ।
भैया एक मिनट, कितने का? 100। टिम करते आसमां में कितने सारे तारे हैं, इनको देखो तो लगता है ये जग में सबसे न्यारे हैं। नीले नीले चमकीले ये तो प्यारे प्यारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे, ये तो कितने सारे हैं। एक तारा जो आसमां से धरती पे आया है, उसे तो मैंने अपने अपने प्यारे भैया के रूप में पाया है। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझे सुबह मारा था ना, अब मैं तुम्हारे घर वापस कभी भी नहीं जाऊंगा। ये तो सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अब मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आज खाने में तुम्हारे पसंद की चॉकलेट्स खिलाऊंगा। और नहीं तो क्या, दिखाऊं? ये देखो। अब तो खुश हो गए, आप कर दिया मुझे अभी। अनुज, आज सुबह जो भी कुछ हुआ ना, प्लीज तुम माँ को मत बताना, क्योंकि अगर माँ को पता चला कि मैं तुम पे गुस्सा हो गया था तो माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज माँ को मत बताना, ठीक है? मैं बताऊंगा। चलें? बाकी आप टेंशन मत लीजिए, अजय भैया गए लाने उसे। कहाँ चले गए थे तुम? मुझे नहीं पता मैं बाहर क्यों गया था। देखो क्या हालत कर दी तुमने अपनी मम्मी की। सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ज्योति, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो दरअसल पापा तुमसे मिलना चाहते थे। नमस्ते। माफ़ करना बेटा, हम बिना बताए आ गए। दरअसल क्या है ना कि मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे घर में रहते हो। क्या है ना बेटा कि ज्योति की पहली शादी में ठीक से जांच पड़ताल नहीं की थी हमने, तो इस बार सोचा कि कोई गलती ना हो, इसलिए खैर बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ। माँ अपने कमरे की बालकनी में है और अनुज सो रहा है। मैं इस सिचुएशन को अभी भी संभाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ चलो अजय, अब जी नमस्ते। नमस्ते। आप लोग आइए ना। आइए ना, प्लीज प्लीज कम, प्लीज बैठिए ना। नाइस। तुम भी अपना होने वाला घर देख लो। एक बात तो तुम्हारी माननी पड़ेगी बेटा, तुमने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। वाह। थैंक यू अंकल। और हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा मुझे? श्योर, आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। ज्योति, घर
तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुम्हें? जी पापा। नाइस। रुकिए। एक्चुअली ये रूम ना थोड़ा गंदा है, आप पानी लीजिए ना। हाँ ठीक है, चलें, ऑफिस के लिए देर हो रही। पापा चलिए ना, चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आप लाइए, मैं रख लेता हूँ। पापा, ये कौन है? जी ये मेरा दोस्त है, मेरे ही बैंक में इंटरव्यू देने के लिए आया है और इसने ही पूरा कमरा गंदा करके रखा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप ये कमरा देखें। हाँ कोई बात नहीं, अब चलें? हाँ चल बेटा। अच्छा बेटा ये बताओ, शादी के बारे में तुमने क्या सोचा? जी मैं तो तैयार हूँ, और वो कहते हैं ना, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आंटी जी, सुबह जो लड़की आई थी किसी आदमी के साथ, वो कौन थी? आपको नहीं पता? मुझे पता है, वो ना मेरी होने वाली भाभी है। मैंने ना सुन लिया था। अच्छा ये बताओ, शादी में तुम्हारे घर से कौन कौन आएगा? सच बताऊं तो कोई नहीं। कोई नहीं? और वैसे भी मेरी माँ की ना तबीयत खराब रहती। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह तो कोई होंगे ना? दरअसल मेरे पापा के गुजर जाने के बाद किसी भी रिश्तेदार ने मेरी माँ की कोई मदद नहीं की। तो जब उन्होंने हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, तो मैं उनको अपनी खुशी के मौके में क्यों बुलाऊं? चलो ठीक है, लेकिन हाँ मैंने पंडित जी से बात कर ली, और पंडित जी ने तो 2 दिन के बाद का ही मुहूर्त दे दिया है। तैयार हो ना तुम? जी ठीक है। सॉरी, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। पंडित जी चलिए, शादी की विधि शुरू कीजिए। अजय, क्यों? अपने घर वालों के बिना ही शादी कर लोगे? तुम्हें लगा कि तुम शादी करके हमें सरप्राइज दोगे, और यहाँ हमने तुम्हें ही सरप्राइज दे दिया। वो क्या है ना, मैंने विशाल को कॉल किया था, तो उसने हमें बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है यहाँ पर, तो हम सब भी चले आए। ज्योति, एक बार मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे झूठ और झूठे लोगों से सख्त नफरत है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मतलबी और झूठे इंसान हो। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। शादी तो दूर, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो रही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मेरी बात रखने का एक मौका दो प्लीज। अच्छा, तो मैं तुम्हारी बात रखने का मौका दूं, ताकि तुम फिर से मुझे बहला फुसला के अपनी बातों में उलझा सको और मुझे बेवकूफ बना सको। सॉरी, पर
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज ज्योति बात सुनो ना। हाथ छोड़ो मेरा, तुम सच में किसी काम के नहीं हो। पापा कहते हैं झूठ की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि भले ही झूठ लाख पर्दों में छुपाया जाए, लेकिन सच सामने आने पर झूठ सिर्फ शर्मिंदगी और अपमान के सिवा और कुछ नहीं देता है। अजय ने अपने रिश्तों की बुनियाद झूठ पर रखी थी, और अब जबकि उसका झूठ पकड़ा गया था तो उसे भी घोर अपमान का सामना करना पड़ा था। अकेलेपन का अवसाद, अपमान और गुस्सा अजय के अंदर ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था, जो कभी भी फूट सकता था। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक मतलबी और झूठे इंसान हो। अजय, रिव्यू रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट तैयार है सर। मुझे पता है कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन मुझे वो रिपोर्ट आधे घंटे के अंदर चाहिए। जी मैं आपके पास रिपोर्ट लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी पहुंचो। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बोला ना, अकेला छोड़ दो। ठीक है भैया, मैंने प्लेन बनाना सीख लिया। आप मेरे को कितने टाइम से सिखा रहे थे, लेकिन आप सिखा नहीं पाए। आज मैंने खुद ही सीख लिया। आप ना सच में किसी काम की नहीं हो। घर नहीं, चिड़ियाघर है। तुम्हारा बॉस हूँ। सच में किसी काम के नहीं हो। आप ना सच में किसी काम की नहीं हो। सच में किसी काम के नहीं हो। सच में किसी काम के नहीं हो। भैया, ये आप क्या कर रहे हो भैया? मम्मी, मम्मी बचाओ, भैया को पता नहीं क्या हो गया। भैया, भैया क्या कर रहे हो भैया? भैया नहीं भैया, भैया नहीं भैया, प्लीज भैया, भैया आपको क्या हो गया भैया?
भैया भैया ये मैंने क्या कर दिया? अनुज! अनुज! ये बड़ी ही दुखदायक घटना थी जिसने सभी को झंझोड़ के रख दिया था। अजय के पड़ोसियों को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि अजय जैसा अच्छा बेटा और भाई ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। लेकिन अकेलेपन का अवसाद या डिप्रेशन इंसान को तोड़ के रख देता है और अक्सर ऐसे अवसाद में इंसान खुद पे काबू खो सकता है, जैसे कि अजय के साथ हुआ, जो अपने माँ और भाई का खूनी बन बैठा। अब अजय पुलिस के गिरफ्त में है और उस पर कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले अदालत में विचाराधीन है। किसी इंसान का अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबा के रखना, उसे जाहिर ना करना बहादुरी या मजबूती की निशानी नहीं होती, क्योंकि दबी हुई कुंठाएं एक ना एक दिन गुस्सा और उस गुस्से से उपजे अपराध का रूप ले सकती है। लेकिन यह बेहद जरूरी है कि हम अपने अंदर चल रही बातों को अपनों के सामने खुल के बताएं, तभी हम अपने अंदर चल रहे जज्बाती तूफानों को काबू कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। किसी स्थायी शारीरिक या मानसिक बीमारी का सामना कर रहे लोगों के परिजनों को अनगिनत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन्हें अपने परिजनों का ध्यान रखने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़ते हैं। ऐसे में यह हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों की हर तरीके से मदद करें और उनके प्रति विशेष संवेदनशील रहे, क्योंकि आपके द्वारा की गई एक छोटी सी मदद, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुस्कुराहट, किसी डूबते इंसान को सहारा दे सकती है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।